हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 को पढ़ रहे हैं और को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल श्री नरसिम्हदेव जो प्राकट्य हो चुका, इसमें हमने सब दृश्य देखे। एक्चुअली ये जो नाटक होता है, ड्रामा होता है, इससे जो हम शिक्षण करते हैं ना, वो जो है फिक्स हो जाता है मन में। और वो ड्रामा से वो हमारे मन में गूंजता रहता है बहुत समय तक। तो ये तो बहुत बड़ी सेवा होती है कलाकारों द्वारा, भक्तों द्वारा जो इसमें भाग लेते हैं। लेकिन जो बैठे हैं ऑडियंस ना, जो श्रोता है वो देख रहे हैं, उनको तो अति आनंद आता है। और ये बहुत बड़ी सेवा है इस प्रकार से नाटक प्रस्तुत करना। आज भी कोई बात मिले थे, उन्होंने कहा कि ड्रामा होना चाहिए, उससे बहुत लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना हम सुनते हैं और सब जब हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हमने भी अनुभव किया कि किस प्रकार से जो हम यहाँ पे ही इस स्कंद में भगवान वैकुंठ का दर्शन, भगवान का दर्शन, चार कुमारों, द्वारपालों, इन सब चीजें जो हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं, और जो अपनी वही चीज जो आंखों के सामने आती है तो अति प्रभावित होती है। सो हम पढ़ ही रहे थे कि किस प्रकार से चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें भगवान को देखकर अतीव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से, जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। अभी वे भगवान बता रहे थे, भगवान ने जो है चार कुमारों से उन्होंने सब बातें की, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब उन्होंने भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान को जब उन्होंने देखा, तो बहुत ही उनके संपूर्ण इतने प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता से जो है उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच का अनुभव हुआ। तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो चार कुमारों ने क्या अनुभव किया। और कल हमने वो प्रत्यक्ष रूप से देखा, जब वैकुंठ का द्वार जब खुला, जब चार कुमार वहां पे उपस्थित थे, और जब वैकुंठ का द्वार खुला और भगवान का जब दर्शन हो गए, तो पूरा ऑडियंस जो है देख के भगवान जो है लक्ष्मी समेत
जब उन्होंने दर्शन किया, हमने अनुभव किया कि पूरा ऑडियंस, वो तो इतना भव्य दर्शन उन्होंने पाया। तो हम अनुभव इस जगत में ही हमने इस ऐसे कुछ ड्रामा में ऐसे देखा, वो भी इतना प्रभावित हुआ पूरा ऑडियंस। जब देखे भगवान, जब लक्ष्मी नारायण बाहर आए तो बहुत ही सुंदर भगवान का रूप दर्शन में, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि 4 कुमार का क्या हाल हुआ होगा कि जब उन्हें साक्षात रूप से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो ये हमने खुद अनुभव किया। तो यहाँ पे जो है, और मैंने तो अनुभव किया, मैंने कहा कि क्या ये सुंदर भगवान ऐसे सामने आ गए, लक्ष्मी नारायण सबके सामने, और बहुत सुंदर था। तो लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है, हम उसको पढ़ के अब हमें वो समझ सकते हैं कि इन 4 कुमारों को इतने रोमांच हो गए, उनके उनके जो है उनके पूरे शरीर के रोम सब खड़े हो। तो ये अनुभव यहाँ पे वर्णन किया है, और हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया कोई बड़ा चढ़ाया बात नहीं, ऐसा ही हम अनुभव होता है। अगर इस भौतिक जगत में हम सबको ऐसा अनुभव होता है, तो साक्षात भगवान का दर्शन करेंगे, तो या जिसने भगवान का साक्षात दर्शन किया, उनको तो जरूर ही इतनी प्रसन्नता, और भगवान का दर्शन करने के बाद में जो है ऋषियों ने कहा कि भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम अब कुछ भूल जाते हैं, इनको पता नहीं है क्या करना चाहते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं आप जाने, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। देखो, तो ये मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की, तो एक्चुअली तो बड़ा अपराध तो किया था। 4 कुमार कोई ऐसे ये नहीं थे, उन्होंने भी अपराध तो किया था, तुम भगवान देखिए, और वे जान भी रहे हैं, 4 कुमार जान रहे हैं कि आप सबों के परम साक्षात होते हुए भी हमारे पक्ष में, हमारे पक्ष में वो, और हम देखते 7वें स्कंद में कि किस प्रकार भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा प्रतीक हो रहा है कि वे ब्राह्मणों का पक्ष ले रहे हैं। परम शासक है आप परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की है, क्या कह सकता है कोई। हाँ, कह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, हालांकि हमने आपके ही जो निजी पार्षदों को श्राप दिया, हमने क्या अच्छाई की, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हमने कुछ भी नहीं किया और हमने कुछ अच्छा ही किया है। इस प्रकार से वे जो है 4 कुमार भगवान से कह रहे, आके वो कहते कि हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निदेशक है, ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना, अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। तो भगवान ये कहते हैं, भगवान जो है
ब्राह्मणस्य ब्रह्मा ब्राह्मण संस्कृति के परम निर्देशक है और परम सर्वोच्च है, फिर भी आप हमें इतना, आपसे भी ऊंचा पद आप हमें दे रहे, हालांकि आप ही सबके परम है और आप ही सभी कारणों के कारण हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे कर रहे हैं कि हमें इतना ऊंचा पद दे रहे हैं, हम ब्राह्मणों को इतना मान रहे हैं, मान दे रहे हैं, ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना, और आपने ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद प्रदान किया। तो यहाँ पे ये जो है विरोधाभास है कि भगवान परम है, उनसे कोई परम नहीं है, लेकिन आप जो है कह रहे कि ब्राह्मण सबसे परम। क्यों? क्योंकि अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। आप ब्राह्मणों को इतना ऊंचा पद दे रहे हैं, तो ये हम सब के लिए शिक्षण है कि ब्राह्मण जो है वे सबसे परम है और जीवात्माओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्यों? क्यों ब्राह्मण श्रेष्ठ है सभी जीवात्माओं पे? क्यों? कोई बता सकता? क्यों? ज्ञान होता है, नॉलेज एंड विजडम। ब्राह्मण जो है वे जो है अगर नहीं रहती तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हम जो है कहीं के नहीं रह सकते। वे जो है मार्गदर्शन देते हैं और इसीलिए ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। ब्राह्मण वो है जिनमें जो श्रेष्ठ गुण होते हैं, उनको जन्म से नहीं, शास्त्र में भी कहाँ पे नहीं किया कहा गया कि तो ब्राह्मण जो है जन्म से, ब्राह्मण गुण से जाना जाता है। और इसका वर्णन जो है भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भगवद गीता के 18वें अध्याय श्लोक संख्या 42, किसी के पास हिंदी भगवद गीता है तो बोल सकते हैं। और ब्राह्मणों का गुण यहाँ पे वर्णन किया, समो दमस तपस्सौच्यम शांति अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ते ब्राह्मण जो है वही है जिनमें जो भगवान से, और इसीलिए भगवान, और ऐसा व्यक्ति ही है जो समाज को मार्गदर्शन दे सकता है, और वो है, अगर ऐसा व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। तो इसीलिए ब्राह्मण जो है परम है, और वैष्णव जो है ब्राह्मण से, क्योंकि वैष्णव उनमें सब ब्राह्मणों के गुण तो होते ही। यस, किसको नहीं पढ़ रहा? कौन पढ़ रहा है? किसी के पास नहीं है भगवद गीता?
तो इस प्रकार से भगवद गीता में वर्णन, क्योंकि ब्राह्मणों का सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्यों की शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। तो आप भगवान जो है इसीलिए जानते हैं कि भगवान परम है। अगर भगवान ने हमें ऊंचा पद भी दिया है तो हमें अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान से परम। आप हमें इसीलिए पद दे रहे क्योंकि हम आप जो है सभी लोगों को, अन्यों को आपके ही उदाहरण से कि आप कितना ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार अन्यों को ये शिक्षा प्राप्त है वो कि वे जो है उसका भी पालन करें। हालांकि आप परम ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। प्रभुपाद जी मन अपने तात्पर्य में बताते कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान जो है सर्व कारण के कारण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह है। आप ही पूज्य है, आप ही परम है, लेकिन हम ब्राह्मणों को आप जो है इतना बड़ा स्थान दे रहे हैं। हम तो क्या देवता भी आपको पूछते हैं, ब्राह्मण भी आपको पूछते हैं, और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मिला? श्लोका नंबर 18.42. 18.42. Okay. I have it in, you have in Indian, but I can read it in English. I have it. I just want to. Yeah, 18.42. But there is only translation in that one. Yes, Samo. Read it. Samo. Shamodamastapa Shamodastapa Shocham Shanirajameva Jnanam Vijnanmasti Vidyam Brahma Karmam Swabhavajanam. Okay, Samo क्या है? ये के सब गुण बताए। समो क्या है? क्षमा is शांति प्रियता। शांति। समा मतलब शांत, ये एक गुण है। आगे दम। दम आत्म संयम। आत्म संयम। भगवान गुण बता रहे ब्राह्मणों का कि उनमें क्या क्या गुण है, और इसीलिए वे श्रेष्ठ है। और ये जो गुण, जिनमें ये गुण है वो ब्राह्मण है। यस, नेक्स्ट इज व्हाट? दम। दम। सो समो मतलब शांति, समो मतलब पीसफुलनेस। फर्स्ट थिंग इज पीसफुलनेस। यस, तपस्या। यस, तपस्या, शांति, आत्मसंयमी, तपस्या और शौचम पवित्रता। पवित्रता, क्लेनलीनेस, प्योर। अभी कल किसी ने पूछा से, तुम आप अपने आप के सिर के ऊपर क्यों पानी छिड़क? क्योंकि वो पवित्र कर, अपने आप को पवित्र करते। जब हम यहाँ जाते हैं, कुछ करते हैं तो हाथ धोते हैं, तो अपने आप पवित्र करना है। क्योंकि वे जो है वैष्णव ब्राह्मण अपने आप को हमेशा जो है पवित्र रखता है। यस, क्लीन। शांति, सहिष्णुता। सहिष्णुता, टॉलरेंस। यस। सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा मतलब भगवान में पूरी निष्ठा, परम सत्य।
में निष्ठा। आगे Then I think evam is ev निश्चय ही, च तथा ज्ञानम ज्ञान। ज्ञान, ब्राह्मण जो है सबसे ज्ञानी है, वे सबको ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, राइट। विज्ञान, विज्ञानम विज्ञान, विज्ञान ये कैसा ज्ञान? ये ज्ञान जो है कैसा है? कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में, या विज्ञान है, साइंस, परम शिक्षा, साइंस, यस। आस्तिक्यम, अस्तित्व धर्म किता, धर्म, आस्तिक धर्म को मानने वाला, जो आस्तिक है वो धर्म के माना, नास्तिक है वो जो धर्म नहीं मानता। आस्तिक्यम, यस। देन ब्रह्म, ब्राह्मण का, हाँ ब्राह्मण, ब्राह्मण का, यस। कर्म कर्तव्य, हम्म, स्वभाव जन्म, स्वभाव के उत्कर्ष, स्वाभाविक। तो यही है, ये सब जो है गुण ब्राह्मणों में है, और ये सब जो है स्वाभाविक है, और ये उनका कार्य है और कोई कार्य नहीं। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। तो इसीलिए भगवान जो है उनको श्रेष्ठ, सो सभी जीवों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, सभी देवताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है। जैसे कि देवता हम देखते हैं कि ब्रह्मा श्रेष्ठ है, इसीलिए कुछ भी कष्ट है तो सब ब्रह्मा जी के पास जाते है कि नहीं। देवताओं के मुख्य वही है, स्वर्ग के राजा तो इंद्र है, लेकिन देवताओं में, सभी देवताओं में जो है ब्रह्मा जी, शिव जी, शिव जी जो है उनका तो अलग ही है, वे जो है महादेव है, देवादिदेव, महादेव, ये सब जो यहाँ पे वर्णन किया गया है कुमारों द्वारा कि आप जो ये सब जो आप पूजनीय है ब्राह्मणों द्वारा, देवताओं द्वारा, सभी के द्वारा आप पूजनीय है, पर फिर भी आप जो है हमें इतना ऊंचा स्तर दे रहे। निस्संदेह देवता तो अपने अनेक है, किंतु उनमें प्रधान ब्रह्मा तथा शिव, प्रधान देवताएं बहुत है, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी। भक्ति रासामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने सब जो गुण है सब मिलाकर 64 गुण बताए गए। भक्ति रासामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी द्वारा अध्याय के 21 नेक्टर ऑफ डिवोशन गुण बताए, द क्वालिटीज ऑफ श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के गुण, इसमें से 64 बताया गया, और उनमें से 50 गुण जो है जीवों में होते, जो भगवान के अंश है। हम सब जीव भगवान के अंश है, और हर एक अंश भगवान के अंश जीव, इनमें ये सब गुण है। और ये गुण कब बाहर निकलते हैं, दिखाई देते हैं, जब वे भगवान के भक्त। तो इसीलिए भगवान के भक्तों में हालांकि ये गुण है, अगर गुण है
और उसका अगर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसको पालन नहीं किया जा रहा है, तो वैसे ही वो पड़े रहेंगे, लेकिन है। और ये गुण जो है थोड़े से प्रमाण में हम जो है जीवात्माओं में देखते हैं, और ये भक्तों में भी ये गुण जो है 50 है, वो एक अलग क्लास है, लेकिन सिर्फ जानने के लिए ये गुण कितने हैं। और जीवात्मा में जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान के भक्त हैं, उनमें थोड़ा सा कुछ मात्रा में। इसके अलावा और 5 गुण जो है ब्रह्मा जी और शिव जी में, ये भी पूर्ण नहीं होते, लेकिन उनमें है 5 गुण। 50 और 5 कितना हो गया? 55 गुण। तो जीवात्मा में 50, जो जीवात्मा में गुण है वो ब्रह्मा जी और शिव जी में भी है। तो इसीलिए पर उनमें तो 50 गुण है ही ब्रह्मा और शिव जी में, लेकिन और 5 है, इसके लिए उनमें 55 है। और उसके आगे नारायण, नारायण में और 5 गुण अधिक है। विष्णु में और 5, तो कितने होंगे? 60। तो ये 50 गुण और 5 55 और ये 60 गुण 60। तो नारायण में 55 तो है, लेकिन 55 से भी अधिक 5, इसके लिए 60। ये सभी गुण 60। पर सिर्फ कृष्ण, कृष्ण में ही जो है, तो ये कितने हो गए? 60 हो गए। 4 गुण है जो किसी में भी नहीं। इसीलिए परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनमें जो है ये तो 60 गुण तो भगवान कृष्ण में तो है ही, लेकिन उससे अधिक 4 है, 64 गुण में। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के प्रभु हैं। तो इस भौतिक जगत में ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा जाता है? भगवान विष्णु जो है ये शिव ब्रह्मा और अन्य देवताओं के पूजनीय, पूजते हैं, पूजे जाते हैं। तो क्या कहा जाए? जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान ब्राह्मण संस्कृति या इंद्रियों तथा मन के नियंत्रण, स्वच्छता, सहिष्णुता, शास्त्रों में श्रद्धा तथा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के गुणों के अनुसार संपन्न सारे कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुकूल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के प्रति, लेकिन ये गुण जो है भगवान जो है अत्यधिक अनुकूल है, क्योंकि उनमें गुण है। भगवान
हमारे पोजीशन को नहीं देख रहे हैं। भगवान क्या देखते हैं? जो अनुकूल गुण, और क्योंकि ब्राह्मणों में ये अनुकूल गुण होते हैं तो इसीलिए वे जो है भगवान उनको उच्च स्तर देते हैं। आज तो अलग कलयुग में मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, कभी भी ब्राह्मण ऐसा नहीं बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। गुण से पता लग जाता है। दान देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन ऐसे हक से ब्राह्मण दान नहीं देती हो, नहीं देती हो, ब्राह्मणों को नहीं। तो ये जो है यहाँ पे 4 कुमारों को इतना बड़ा स्तर दे रहे हैं, लेकिन 4 कुमार कह रहे हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ है, और आप अगर हमको ऊंचा स्तर दे रहे हैं, ये उदाहरण है अन्यों को शिक्षण देने के लिए। आप इस प्रकार से करें कि मुझे क्या आकर्षित होता, मैं किससे आकर्षित होता हूं, इन सब गुणों के द्वारा मैं आकर्षित होता हूं। इंद्रियों का मन, इंद्रियों और मन का नियंत्रण ब्राह्मणों का, इंद्रिय और मन जो नियंत्रण में रहते, जैसे कि जब हम देखते उदाहरण भी है, ब्राह्मण राग और द्वेष, जैसे कि द्रोणाचार्य, वे जो है वे सबको द्रुपद के पुत्र जब उनके पास आए शिक्षा की, द्रुपद उनके शत्रु नहीं लेकिन शत्रुता हो गई, फिर भी वो शिक्षण के लिए आए, तो द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षण, उन्होंने देखा नहीं कि ये शत्रु है, ये शिक्षा उनका कार्य है, सब शिक्षण देना। जैसे कि राजसूय यज्ञ में इतना इतना सब जो उनको भेंट, इनफैक्ट श्री राम जी ने पूरे ब्राह्मणों को पूरा अपना राज्य दे दिया, श्री राम, और ब्राह्मणों ने उनको वापस दे दिया कि हम क्या, हम तो क्षत्रिय नहीं, हम क्या राज्य देगा, हमारा कार्य यही है। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तब जो है जो सब लोग जो ब्राह्मणों को सोने सॉलिड गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड के थाली, कटोरा, ग्लास, इसमें से उन लोग ने क्या किया, उसके बाद में उन्होंने जाके फेंक दिया, खाया फेंक दिया, जैसे कि हम पत्तल में अभी तो खाते हैं, हाँ सबको पत्तल में देते हैं, प्रसाद पत्तल में मिलता है, तो वो क्या करते हैं, उसको लेके फेंक देते हैं ना, प्रसाद के बारे में सब पत्तल क्या करते हैं, फेंक देते, कचरा के जैसा। कोई उनको, वे जो है इंद्रियां, मन नियंत्रण, स्वच्छ, mercy is always there. The devotees always merciful. They always want to give prasad to everyone. महाप्रसाद की जाए। So this is how. तो यहाँ पे स्वच्छता, और प्रभुपाद जी जो है वे चाहते हैं कि ये ब्राह्मणिकल कल्चर, और प्रभुपाद जी ने इस संस्था में यही ऐसी ले नियम है
बाकी पे कोई नियम नहीं बोलते हैं। अगर आपको इस मार्ग में, भगवत भक्ति के मार्ग में आना है तो ब्राह्मण बनना जरूरी है। और ये जो 4 नियम बताए गए हैं is to establish Brahminical culture. सनी कोई भी आओ उनको स्वीकार करो, ताकि हमें जो है, और लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ बहुत भीड़ होती है वहां पे जाते हैं, और जहाँ पे किसी को अपनी इंद्रिय तृप्ति के बीच में नहीं आना चाहिए। हमारे इंद्रिय तृप्ति को नहीं, हमारे इंद्रिय तृप्ति और हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। नहीं लोग चाहते हैं, तो जो लोग नहीं सोचते इस विचार में, सबको स्वीकार। आप लोग सिगरेट पियो, दारू पियो, सब जगह घूमो, इंद्र तृप्ति करो, मैथुन आदि करो, कोई रोक टोक नहीं है। बस हमारे सामने आकर झुको और अपने आप को महान भक्त समझो। और लोगों को ऐसा ही चाहिए ना कि हमको घूमना फिरना है, हमको खाना पीना है, होटल में जाके फिल्मों में जाके अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना है, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट ज्वेलरी, लेटेस्ट ये सब कुछ जो है, सबसे बड़ा बंगला, सबसे बड़ा ये हाईएस्ट हाउस इन द फुल ये सब चाहिए। और हम भक्त है और हमारे गुरु कभी भी नहीं करेंगे इसको छोड़ो, तो बस वे हमारे गुरु। लेकिन जो उनको कहेंगे कि ये सबको त्यागो, प्रहलाद महाराज शिक्षण दे रहे हैं असुरों के, अपने पिता जो सबसे महान व्यक्ति, उन्होंने सब कुछ, देवता भी उनके चरण कमलों में बैठकर भगवान भगवान कह रहे। पर प्रहलाद महाराज उनको कह रहे कि वन में चले जा। क्या करना चाहिए? ये सब छोड़ के वन में चले जाना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। लेकिन नहीं बाबा, मैंने अगर पिता से ऐसा बोला तो खलास, हमारा सब जो बैंक बैलेंस, ऑल दैट, पिताजी का सब साम्राज्य हमको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा मैं तुझे गद्दी पे, तुम इस थ्रोन ऑफ माय पैलेस यू विल बी, आप बैठेंगे। प्रहलाद महाराज तो क्या, हमको नहीं चाहिए, हमको आपको, हम भी और आप सब जो है वन में जाके वृंदावन में एक कुटिया में रहो। और वृंदावन में भी जाते तो हमको सब फैसिलिटीज चाहिए, पर ठीक है, एटलीस्ट भक्ति है। लेकिन और नियम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो कुटिया महल में जाके वृंदावन में रहते, नहीं ना कुछ नियम पालन करते, ना कुछ करते, लेकिन जाके बैठते हैं और गुरु कुछ भी नहीं बोलता, आप ये छोड़ो वो छोड़ो, सब कुछ करो। नहीं, आप सब करो, बस आप सुनते रहो, आपका सब जो है क्लियर हो जाए। तो ये यहाँ पे भगवान ऐसे नहीं, भगवान यहाँ पे शिक्षण दे रहे हैं। ये इंद्रिया तथा मन की नियंत्रण, स्वच्छता, सहिष्णुता, शास्त्रों में श्रद्धा तथा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के गुणों के अनुसार संपन्न सारे कार्य के प्रति अत्यधिक अनुकूल रहते हैं, ऐसे लोगों को वो है वैष्णव, ब्राह्मण और उनके ऊपर वैष्णव। वो अभी आगे, दिस इज लीडिंग टू ब्राह्मण फर्स्ट। भगवान सबों के परमात्मा है। भगवद गीता में यह कहा गया है कि भगवान समस्त उद्भावों के स्रोत हैं। इस तरह वे ब्रह्मा तथा शिव के भी स्रोत हैं। भगवान
कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रभो। भगवान सभी कृष्ण थे। पूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्रोत और मालिक कौन है? भगवान। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ जो वे आदि और सभी जो है भगवान, हम सब जो है भगवान से ही आए। ये भगवान पहले कोई नहीं था, हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, कोई नहीं था। कि सृष्टि के पहले कोई नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं था, सब कुछ बाद में। तो इसीलिए यहाँ पे चार कुमार कह रहे हैं कि आप जो ये हमें इतना बड़ा स्थान दे, ये आपकी महिमा और आपका ही जो गुण है, आप हमें सबको शिक्षण देना चाहते हैं। इसलिए कि हम अगर हम आपके आंखों में कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, क्योंकि जीवों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का गुण भगवान ने वर्णन किया गया और जिनमें वो सब गुण है भगवान को अति प्रिय है। वे अति प्रसन्न हो जाते हैं और वे सब कुछ संभाल लेते। ऐसे श्रद्धावान और शरणागत जीवात्मा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।